हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को फंक्शन के कुछ थ्योरम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, गॉफ फ्रॉम ए टू सी इज 1 1 इम्प्लाइज एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 1। तो हमें यहाँ क्या करना है कि गॉफ हमारे पास 1 1 फंक्शन दिया हुआ है और हमें एफ को 1 1 प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या रूल है, तो हम लोग को दिखाना क्या है कि we have to prove f is 1 1। तो f को 1 1 प्रूव करने के लिए हम लोगों को जैसे रूल्स पता है कि अगर हम fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चले और x1 इक्वल टू x2 लाकर दिखा दे तो हमारा थ्योरम का रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो जाती है। अब हमें करना क्या होगा इसके लिए, तो जैसे कि हम लोगों को दो एलिमेंट अगर हम लोग x1 और x2 को लेट कर ले कहाँ से, a से, और इसको इस तरह से लेट करें हम लोग सच दैट कि हमारा fx1 और fx2 बराबर हो, तो फिर हम लोग आगे अब कैसे क्या करना चाहिए ताकि हम f को 1 1 प्रूव कर सके। तो दोनों तरफ g से हम लोग ऑपरेट कर देते हैं इस फंक्शन को। तो g से जब ऑपरेट करेंगे दोनों तरफ हम लोग, तो हमारे पास कुछ इस तरह से फंक्शन का रूप दिखाई देगा। इसे हम लोग जानते हैं कि गॉफ x के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसे गॉफ x1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं गॉफ x2। अब यहाँ तक आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सर आप लोगों को पता ही है कि गोफ हमारा क्या है पहले से 1 1। तो जब गोफ 1 1 है तो नो डाउट कि x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि fx1 बराबर fx2 हम लेकर चले थे और यहाँ क्या ला करके दिखा दिए x1 बराबर x2। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा f जो है f is 1 1। और भी इस पर थ्योरम्स हैं जो आप लोगों को बनाना है। जैसा कि एक थ्योरम और मैं लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। थ्योरम है go from A to C is onto and Z from B to C is 1 1 implies F from A to B is onto। तो ये हम लोगों को प्रूव करके दिखलाना है। हमारे पास गिवन कंडीशन में है गो फ्रॉम ए टू सी इज ऑन्टो, जी फ्रॉम बी टू सी इज 1 1, और हमें लाकर दिखलाना है ए फ्रॉम ए टू बी इज ऑन्टो। तो f को हमें a से b में ऑन्टो दिखाना है। इसका ये मतलब हुआ कि fx इक्वल टू वाई अगर हम प्रूव कर दे, जिसमें x हमारा a का मेंबर होगा और y अगर b का मेंबर हो, तो हम अगर fx इक्वल टू वाई प्रूव कर दे तो हमारा f क्या हो जाता है, ऑन्टो फंक्शन हो जाता है। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि g जो है b के एलिमेंट को लेकर के जो रिजल्ट देता है वो c में वो z के बराबर है, ऐसा हम मान लेते हैं। अगर हम लोग गोफ फंक्शन के बारे में हमें पता ही है कि गोफ जो है a से c में ऑन्टो है, तो नो डाउट कि गोफ x इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा z, या बोले तो gy, ऐसा हमें प्राप्त होगा क्योंकि gy इक्वल टू z के बराबर होगा। जब g b के एलिमेंटों को लेगा, b कहाँ का मेंबर होगा, y कहाँ का मेंबर होगा, b का। तो इस तरह से y अगर b का मेंबर हो और उसको g अपने से ऑपरेट करेगा तो वो जो रिजल्ट देगा वो c में मिलेगा, जो कि हमारे z के रूप में प्राप्त है। अब हम लोग ये भी जान रहे हैं कि गोफ जो है हमारा ऑन्टो है, तो गोफ x इक्वल टू z हमें प्राप्त होगा, जिसमें x a का मेंबर होगा और z c का मेंबर होगा। अब ये z को हम लोग gy भी कह सकते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि g बरासेस fx इक्वल टू gy हमें प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ fx इक्वल टू gy। और g पहले से हमें पता है क्या है, कैसा फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन।
तो जब हमारा g11 फंक्शन है तो g को 11 के रूप में अगर देखें तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा fx इक्वल टू y। देखिए g अगर 11 है, यहाँ लिख सकते हैं कि g इज 11, तो g 11 है तो हमें पता है कि g के अंदर का एलिमेंट दोनों तरफ का बराबर हो जाएगा अगर 11 है तो। इस तरह से fx इक्वल टू y प्राप्त हुआ, और fx इक्वल टू y आ जाने से ही हमें प्रूफ हो जाता है कि f इज ऑन्टो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो मुझे उम्मीद है ये थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों का दोनों।